मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की वो जिद राहुल गांधी को नीचा दिखाने की है। आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी को किस तरह से नीचा दिखा दिया गया, किस तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जनता को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कायदे में तो जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं वो जनता के सवाल उठाते हैं। अब राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी की लड़ाई खुल करके सामने आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मान लिया है कि अगर मेरी लड़ाई है तो राहुल गांधी से है। भले ही उनके प्रवक्ता अवक्ता कुछ भी राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबित कर दिया है मोटेरा स्टेडियम के बाद कि उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से तमाचा मार दिया है, ये कहकर के कि राष्ट्र प्रेमियों के नाम पर कोई नाम नहीं रखा जाएगा। सबसे बड़े देश प्रेमी जो हैं अदानी और अंबानी बन गए हैं, जिन पर सबसे बड़ा कर्ज हिंदुस्तान के बैंकों का है, और उन बैंकों में रखा हुआ पैसा हमारे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का है, जिनके खाते बहुत लालच देकर के खुलवाए गए। कहा गया कि खुलवाइए खाते, ये करवाइए और पेंशन मिलेगी, ये मिलेगा। पेंशन तो क्या आती, पेंशन तो ना गई, लेकिन खातों में पैसे निकालने पर भी टैक्स लग गया, और वो टैक्स अदानी अंबानी को लोन देने में अदा किया गया। वही हाल डीजल और पेट्रोल का है। डीजल पेट्रोल पर इतने सारे टैक्स बढ़ा दिए गए क्योंकि अदानी अंबानी का भला नहीं करेंगे। देश प्रेमी जो ठहरे, स्वतंत्रता सेनानी जो ठहरे, और श्रम कानूनों को भी एकदम ढीला कर दिया। 8-8 घंटे की सोशल सिक्योरिटी एक सर्विस चलती थी जो 70 सालों में कांग्रेस ने शुरू की थी। अपने इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री लगाने वाले कारपोरेट्स थे, उनके समर्थन में इन्होंने पूरी तरह लॉबिंग शुरू कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हालांकि नौकरी नहीं है, नौकरी मांग रहे हैं एसएससी वाले लोग, सारे लोग। लेकिन चलिए आते हैं इस बात पर कि राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा क्यों मार दिया। राहुल गांधी को गाहे बेगाहे, आपने गाहे बेगाहे क्या, रोजाना सुना होगा अदानी अंबानी पर वो आरोप लगाते रहते हैं, और उनके आरोप में गहराई होती है। अगर आरोप झूठे होते तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये ट्वीट डालने के लिए अभी तक राष्ट्रद्रोह के केस में राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन शायद नहीं हुई। कुछ तो सच्चाई होगी। हालांकि जिलेटिन की कुछ छड़ें वहां पकड़ी गई हैं। मुकेश अंबानी के कौन सा वो बड़ा एक महल बनाया हुआ है, ताजमहल से भी ज़्यादा महंगा मुकेश अंबानी ने। हालांकि किसी गरीब को घर नहीं मिला, गरीब का घर का दिया तो छोड़ो, गैस भी नहीं जलेगी, अब चूल्हे के ज़माने वापस आ गए। लेकिन मुकेश अंबानी को जिलेटिन मिली और फिर जेट प्लस की सुरक्षा उनको प्रदान कर दी गई। अब चलिए बात कर रहे थे ना कि राहुल गांधी को क्यों तमाचा मार दिया। राहुल गांधी को तमाचा इसलिए मार दिया कि राहुल गांधी सवाल उठाते रहते थे। अब मोटेरा स्टेडियम में नरेंद्र भाई ने अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल दिया। सरदार वल्लभ भाई का पटेल का नाम बदल करके अपने नाम पे रख लिया। हंगामा हुआ, खूब हंगामा हुआ। वैसे मरने के बाद रखा जाता है, लेकिन जीते जी रख लिया। मायावती से थोड़े से वो हो गए होंगे, मायावती भी तो इन्हीं की शाखा है, तो वहां इन्होंने अपने नाम पे करा लिया, और एक एंड का नाम रखवाया अदानी और एक एंड का नाम रखवाया अंबानी। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े देशभक्त हो। प्रधानमंत्री मोदी से कहना है कि 3-4 स्टेडियमों का नाम और बदलवा लें। एक एंड का नाम रखवाएं ललित मोदी, एक एंड का नाम रखवाएं जो पैसे लेकर के भागे हुए हैं, विजय माल्या एंड, ललित मोदी एंड, नीरव मोदी एंड, विजय माल्या एंड, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और थोड़ी सी सुरक्षा मिलेगी उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारे परेशान होकर के हिंदुस्तान ने यहाँ से भगा दिए। उनको ये मीडिया फालतू में एक गद्दार की तरह समझता है कि बैंक का पैसे लेके भाग गए, ये भाग गए। हालांकि नीरव मोदी को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, ये खबर भी आ गई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक राजनीतिक दाव पेच वाकई में मजा देने वाला है, जो बंगाल का चुनाव इनको जुता देगा। डालमिया की बेटी को इन्होंने खरीद लिया। डालमिया की बेटी अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाती, वो अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाती, तो मतलब ऐसे ही लोग हैं
कि देश बिक चुका है, तो दोस्तों इंतजार कीजिए देश की आज़ादी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चल गया है कि हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए। उन्होंने आकलन कराया है कि हिंदुस्तान की जनता को मुद्दे नहीं चाहिए, राम मंदिर चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, पाकिस्तान को गालियां चाहिए। बस प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में आ गई सारी चीज, तो बस वही करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अदानी अंबानी के नाम पर ये एंड्स रखे, क्या कभी आपने सुना था? आपने कमेंट्री सुनी होगी, मेरी उम्र के लोगों ने भी कमेंट्री सुनी होगी, युवाओं ने भी कमेंट्री सुनी होगी कि अशोक रोड्स एंड से करेंगे बॉलिंग कपिल देव, या चंद्रशेखर आज़ाद एंड से करेंगे बॉलिंग कपिल देव। लेकिन यहाँ तो सब कुछ खो गया। अदानी अंबानी एंड केवल अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए हैं, अभी बाकी के स्टेडियम में होने बाकी है। इंतजार कीजिए कि यहाँ वो एक बयान में कह चुके हैं ना कि सैनिकों से ज़्यादा साहस व्यापारियों का होता है। तो सैनिकों को इतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना सम्मान सैनिकों की बजाय व्यापारियों को दिया जाएगा। जो व्यापारी हम जैसे आम जनता के पैसे जो बैंक में जमा होते हैं उन पर लोन लेकर के ऐश करते हैं और इन बड़ी बड़ी पार्टियों को बड़े बड़े चंदे देते हैं। रविशंकर जी, हेलो रविशंकर जी, सच्ची खबर है ना? पहचानिएगा इसको, मैंने गलत नहीं बोला है। आशंका जताइए, फेक न्यूज नहीं है, सोशल मीडिया का कोई बैलेंस नहीं किया है मैंने। आपत्तिजनक भी नहीं है, आपत्तिजनक कल तक लगने लगेगी। हेलो, फोन काट दिया। दोस्तों, विचार कीजिएगा इस बात पर कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ मारा है या हिंदुस्तान की जनता के मुंह पर थप्पड़ मारा है। यह फैसला आपको करना है। एक नेता जो सीना चौड़ा करके समुद्र में गोता लगा करके सीधा सच और सीधे ट्वीट करता है और सीधे गाल पर तमाचा मारता है सरकार के, तो अब ये सरकार ने उस पर तमाचा मारा है या जो तमाचा उसने मारा था ये उसकी आह निकली है, चित्कार निकली है साहिब की, ये आप तय करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।